उसकी जांच हो रही है। ऐसे जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसकी मांग मैं करूंगा। मैंने कहा ऐसे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस प्रकार की मांग मैं अपनी सरकार से। मैंने कहा तो वही मैं कह रहा हूं कि जो उत्पीड़न हो रहा है, जो इस प्रकार निर्देश लोगों का के ऊपर कार्रवाई हो, तत्काल रुकनी चाहिए। जो भी अवैध वसूली हो, जो भी जिस भी प्रकार की गतिविधियां चले, वो सब रुकना चाहिए। नहीं, पुलिस सपा के दबाव नहीं काम कर रही। पुलिस एक राजनीतिक पितंडाबाद जो राजनीतिक प्रेशर बनाने का प्रयास हो रहा है, उसके प्रेशर में कहीं कहीं ये काम हो रहा है। चिन्हित करने का काम प्रदेश सरकार का है, वो हमारा काम नहीं है। मेरा केवल विषय है कि बस्ती की सम्मानित जनता, कोई भी किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, इसे जाति का नहीं। इस घटना में हर जाति के लोग को उठा रही पुलिस, वो रुकना चाहिए। आज की तारीख में मैं आपके साथ इसलिए नहीं बैठा हूं कि कौन अधिकारी रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये काम मुख्यमंत्री जी का है, सरकार का है। वहां पर जो मुझे बात करनी है मैं करूंगा, लेकिन आज का विषय मेरा यह है कि पुलिस को तत्काल ऐसे उत्पीड़न रोकना चाहिए, ऐसे गिरफ्तार, ऐसे किसी भी निर्दोष व्यक्ति को उठाना बंद करना। मैं भी निंदा कर रहा हूँ, उसका क्या है। मैं घटना निंदा मैंने भी की है, तो कोई गया है तो संवेदना व्यक्त करने गया, तो उस पर मुझे कुछ नहीं जानना है। मैं केवल ये इस बात कर रहा हूँ कि उसके नाम पर, उस घटना के नाम पर जो निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसको तत्काल रोक लगाने मांग करता हूँ। आज का विषय दूसरा है। आज मैं आप लोगों को एक विशेष विषय को लेकर के आमंत्रित किया हूँ। कुछ दिन पहले बस्ती शहर में एक दुखद घटना घटी। एक लड़के का अपहरण किया गया और तत्पश्चात उसकी हत्या हो गई, जो बहुत ही दुखद घटना थी। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उस समय पुलिस प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें अधिकांश दोषी गिरफ्तार हो चुके। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के दबाव में बस्ती के व्यापारियों का, उस घटना से जो नहीं भी जुड़े हैं, ऐसे तमाम वर्ग के लोगों का, हर वर्ग के लोग हैं उसमें, क्षत्रिय भी हैं, व्यापारी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तमाम ऐसे जिनको केवल शक के आधार पर उठाया जा रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मैंने भी आईजी से बात किया, एसपी से बात किया और संबंधित सभी अधिकारियों से बात किया कि जो उस कांड में दोषी थे उनकी गिरफ्तारी आपने कर ली, तो उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर लोगों को उठाना, लोगों का उत्पीड़न करना, ये न्याय संगत नहीं है और इसको तत्काल रोका जाए। लेकिन कहीं कहीं अभी भी पुलिस किसी को भी उठा ले रही है। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को भी इस प्रकार की घटना में आंदोलन इस बात के लिए करना चाहिए कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस प्रकार के किसी घटना से कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी राजनीति करनी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, किसी बस्ती में तमाम ऐसी घटनाएं घटी जो समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं, उनके सांसद हों, उनके विधायक हों,
किसी ने भी कोई ना तो आंदोलन किया, ना कोई प्रक्रिया की, ना कोई डेलीगेशन मिला। लेकिन इसको कहीं न कहीं एक राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास, जब गिरफ्तारी सबकी हो गई उसके बाद समाजवादी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को भी अनायास किसी के दबाव में आकर के गलत कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जो लोग दोषी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं अधिकांश, वो ये अगर बचा है तो उस पर कार्रवाई वो अपना कर रहे होंगे, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी घटना से ज्यादा राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। वो मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ दिन पहले कलवारी थाना क्षेत्र में एक चौधरी की हत्या हुई थी। एक भी डेलीगेशन और एक भी प्रक्रिया समाजवादी पार्टी के तथाकथित जातवादी नेता जो जाति की राजनीति करते हैं, कोई प्रक्रिया नहीं करती है। उसमें भी पुलिस वालों से हम लोगों ने कहा निष्पक्ष कार्रवाई करिए। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव के दौरान रुदौली थाना क्षेत्र के निपनिया गांव में एक जात विशेष के लोगों ने एक गरीब ब्राह्मण परिवार के नारायण उपाध्याय को रात में मार मार करके, उस पर भी कोई प्रक्रिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं की। तो मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी को घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी रोटी सेकनी है। तो पुलिस प्रशासन को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। निष्पक्ष कार्रवाई उन्होंने जो दोषी थे उनके खिलाफ की है, आगे कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन निर्दोष लोगों को जो पुलिस उत्पीड़न कर रही है वो तत्काल बंद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से ही बात करेंगे, संबंधित अधिकारियों से भी बात करेंगे कि इस प्रकार का उत्पीड़न बस्ती जिले में बंद होना चाहिए और जिला प्रशासन को सख्त रवैया अपनाते हुए किसी भी राजनीतिक दबाव में, क्योंकि ये आंदोलन नहीं है, ये गुंडागर्दी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक लड़के की उसी घटना में पैरवी की और दूसरे लोगों को फंसाने के लिए आंदोलन किया। तो भाई पैरवी तो निष्पक्ष होनी चाहिए। बिलाल नाम के एक लड़के को अभी तक पुलिस नहीं उठा पाई है, जबकि सारा षड्यंत्र वहां से हुआ। उसकी पैरवी कौन की, ये पता करना चाहिए। उसकी पैरवी कौन की? बस्ती के जनप्रतिनिधियों ने पैरवी की, तमाम लोगों ने पैरवी की, ये भी पता होना चाहिए। तो दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं अपनाना चाहिए। एक तरफ तो उसी केस से जुड़े हुए कुछ लोगों को बचाने का प्रयास और एक तरफ दूसरे लोगों को फंसाने का प्रयास। तो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भाई हमारी पार्टी भी कहती है, हम भी कहते हैं, लेकिन निर्दोष लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो रुकनी चाहिए, तत्काल रुकनी चाहिए। और इस विषय को लेकर के संबंधित अधिकारियों से, संबंधित जो हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, सरकार के हमारे मुखिया हैं, उन सबसे मैं बात करूंगा। मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजनीतिक, इस प्रकार के राजनीतिक मुद्दों के दबाव में, आंदोलन में अधिकारियों को नहीं आना चाहिए। कि विपक्ष को केवल अपनी राजनीति करना है। मैंने दो उदाहरण दिया, एक चौधरी का उदाहरण दिया, कलवारी थाना क्षेत्र में काट करके मार दिया गया था। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो अपने आप को जाति नेता कहते हैं, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। वहां पर भी पुलिस प्रशासन से मैंने बात किया कि निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो। और अभी एक ब्राह्मण परिवार के 14 साल के लड़के को पीट पीट करके मार दिया गया, उस पर एक प्रक्रिया इन लोगों ने दिया। ये जाति कहीं कहीं इनको केवल अपनी राजनीति करनी है, अपने एक जाति विशेष के लिए काम करना नहीं। निश्चित रूप से कहीं कहीं इनको अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो उनको न्याय से मतलब नहीं है, उनको दोषियों के खिलाफ कार्रवाई इससे भी मतलब नहीं है।
अब देखिए वो जांच का विषय है, वो सारे पहलुओं से नहीं, मैं हत्या हुई वो हत्या निंदनीय है, पहले भी कहा आज भी कह रहा हूँ, किसी की भी हत्या हो उसकी निंदा होनी चाहिए। कौन दोषी था, कौन गलत था, कौन सही था, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मेरा आज का केवल विषय यह है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस को इतना नहीं आना चाहिए कि किसी को भी उठा लिया जाए, और जिस प्रकार का उत्पीड़न बड़ी संख्या में लोगों का किया गया है उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसके तत्काल रोक की मांग करता हूँ। अब देखिए ये कौन दोषी है उस पर निश्चित रूप से तो पुलिस, देखिए जो भी दोषी, मैं किसी एक व्यक्ति के विषय में नहीं बोलूंगा यहाँ पर, जो भी दोषी हो इस घटना जुड़ा हुआ, वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये विषय आज का महत्वपूर्ण यह है कि जो उत्पीड़न इसके नाम पर हो रहा है वो रुकना चाहिए।